नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या सुबह से ही प्रारंभ है और आज जो है कार्यालय कार्य किया, क्योंकि एक स्थानांतरण सत्र भी चल रहा है इस समय। और मुझे भी डिवीज़न में जो भी उसके नियम हैं तो उसके अनुसार 10 वर्ष इस डिवीज़न में पूरे हो चुके हैं और उसमें स्थानांतरण प्रस्तावित है बिल्कुल। और उसमें सभी की मांगी जा रही है कि कितना सुगम में क्या काम है, कितना दुर्गम में काम क्या है। उसी के आधार पर आगे का जो स्थानांतरण जगह होगी वो चिन्हित होगी, और तो उसकी भी सूचनाएं वगैरह दी। अब एक सूचना आई है, एक धमोला ग्राम है, तो वहाँ पर एक जो है भैंस को सर्प द्वारा दंश किया गया है और उनके द्वारा बताया गया है। तो उसी की जांच में वहां जा रहा हूं, और उसमें हमारे द्वारा जो वन विभाग है वो नियमावली के अंतर्गत उसमें मुआवजा देते हैं। 37,500 रुपये 3 वर्ष से अधिक का है। तो जैसे जैसे उसकी उम्र होगी उससे तो मुआवजा भी निर्धारित है। परंतु उसमें एक और है कि जो राजकीय चिकित्सक हैं, पशु चिकित्सक हैं, तो उनका जो उनकी रिपोर्ट होगी, जो मेडिकल रिपोर्ट होगी, उसमें भी उसका भी जिक्र है। तो उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी लगाना पड़ता है। तो चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या है, कैसा है कार्रवाई होती है, तो आपको और जानकारी देता हूँ। एक मॉनिटर लिजर्ड है देखिए, और एक इसकी माद गुफा है, इसके अंदर है ये। तो ये मुझे लग रहा है कि शिकार की तलाश में है कि यहाँ से कुछ निकले तो उस पर झपट्टा मारा जाए। ये भी अच्छी खासी शिकारी होती है, और जो छोटे सांप हैं, अब अंदर मेरी आहट कहीं लग रहा है क्योंकि बहुत संवेदनशील हैं। तो साथियों, उस सर्पदंश जो भैंस है वो मृत अवस्था में थी, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई है। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उसकी जांच की गई, और तो उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई गई, क्योंकि ग्रामीणों को पता नहीं है कि एप्लीकेशन किस तरह से जाएगी। तो मैं इस सोशल मीडिया और ब्लॉग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी कभी घटनाएं होती हैं, वन्यजीव से संबंधित कोई घटना है, तो हम बाघ, लेपर्ड और जो भी हिंसक वन्यजीव हैं, हाथी और या सर्प, भालू, तो ततैया, आज जैसे आजकल का सीज़न जो है, इसमें बहुत ज़्यादा घटनाएं मधुमक्खियों के काटने से हो रही हैं, ततैयों के काटने से हो रही हैं। तो इनका भी मुआवजा गवर्नमेंट प्रदान करती है। तो आपको निकटवर्ती जो रेंज अधिकारी है उनके लिए एक लेटर बनाना पड़ेगा, और अगर उनको आपको ये जानकारी नहीं है तो स्थानीय वन रक्षक को सूचना दीजिए कि यहाँ पर हमारे वहाँ ऐसी घटना हो गई है। तत्काल आपको सूचना के आधार पर वो आएंगे। और अगर आपको निकटवर्ती का भी पता नहीं है तो वन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, 1926। मात्र 1926 को कॉल कीजिए और उसमें बताइए। और ये मुआवजे से संबंधित ही नहीं है, ये आपके रेस्क्यू से संबंधित भी है। या कोई ऐसी घटना हो रही है, अवैध पातन हो रहा है या कहीं पर आग की घटना हो रही है, तो उसमें भी आप वन विभाग की सहायता कर सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो उसका मौका मुआयना मेरे द्वारा किया गया, और उनको विधिवत जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए उनको बताया गया। तो ये कार्रवाई जारी है। तो ये कार्रवाइयाँ ऐसी होती हैं कि इसको 24 घंटे के अंदर आपको करना होता है, और इसके बाद आपको अग्रिम जो कार्रवाइयाँ होती हैं जो लिखित है वो आगे बढ़ानी होती है। तो ये है साथियों हमारा जंगल, और हरा भरा है। और जो इस समय तापमान की स्थिति है बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, और लगभग 35 से 36 डिग्री तापमान आज का रिकॉर्ड किया गया है। और जो है ऐसी अगर स्थितियाँ रही तो स्थितियाँ भयावह रहेंगी, और क्योंकि ये खुला जंगल है, और एक जो आप नीचे देख रहे होंगे पत्ते काफ़ी पड़े हुए हैं, और लगातार हमारा जो ट्रैक हैं, जो रोड साइड हैं या बटियाएँ हैं, उनको सफाई करने का अभियान भी चला हुआ है। पर इतना संभव भी नहीं है कि इन पत्तों को हटाया जाए। और तो हमें एक मानव को जो है एक अपनी भूमिका बांधनी होगी कि इन जो जंगल हैं तो इनको हम बचाएं। तो हमको खुद ही इसके लिए
तैयार होना पड़ेगा और दूसरे को भी जागरूक कराना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे अगर गर्मी बढ़ेगी और एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। क्योंकि एक तो गर्मी होगी और ऊपर से जंगलों में आग लगेगी, तो बहुत दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो है बीमार आदमी के लिए भी बहुत दिक्कतें करेगा और हमारे लिए भी करेगा जो स्वस्थ आदमी है, क्योंकि पूरे वायुमंडल में धुआं भर जाएगा। तो मेरा आपसे भी सभी से निवेदन है इस ब्लॉग के माध्यम से कि हमें इस वर्ष जो है गर्मी और जो इस समय गर्मी पड़ रही है, इसमें इन जंगलों को बचाना है और अपना पर्यावरण सुरक्षित रखना है। तो ये थोड़ा सा नाले का पानी है और यही जो वन्यजीव हैं, पक्षी हैं, सभी इन्हीं का ये जीवनदायिनी है। क्योंकि इस समय चारों तरफ से मार पड़ती है और गर्मी की, उधर सूखा है, उधर आग लगती है, तो वन्यजीवों के लिए बहुत ही जो है ये चंद बूंदें भी बहुत काम की रहेंगी।